मध्यस्थम अधिनियम मीडिएशन, लोक अदालत, सुलह, समझौता, प्ली बार्गेनिंग, अपराधों का शमनीय बनाया जाना, सिविल और दांडिक दोनों ही प्रक्रियाओं में ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, ऐसे तरीके हैं जो पेंडेंसी को कम करने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ ये सारे मेजर्स जो हैं वो पक्षकारों को संतोष भी प्रदान करते हैं, क्योंकि एक ओर जहां उनकी सहमति, उनकी इच्छा, उनकी स्वायत्तता को महत्व दिया जाता है, और दूसरी तरफ उनका जो पेंडिंग मैटर है वो जल्दी से जल्दी एक निश्चित एंड पर पहुंचता है। इसी उद्देश्य के लिए मध्यस्थनम अधिनियम 1996 में बनाया गया, जिसका आधार सेक्शन 89 सीपीसी है, और वह अधिनियम मूलभूत रूप से वर्तमान सरकार के द्वारा ग्लोबलाइजेशन स्तर पर अपनी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उसे अमेंड किया गया 2015 में, 17, 18 में, फिर 21 में, 23 में, ये हम सब जानते हैं। इस पूरे अधिनियम का जो उद्देश्य है वो पक्षकारों की संतुष्टि है, और इस यही कारण है कि स्टेप 1 से लेकर के फाइनल स्टेप तक सारे निर्णय पक्षकार करते हैं, चाहे वो मध्यस्थ को चुनना हो, चाहे मध्यस्थम करार करना हो, चाहे स्थान चुनना हो, चाहे वो विषय चुनना हो, चाहे भाषा चुनना हो, चाहे प्रोसीजर चुनना हो, और इवन पंचायत के आने के पहले वो समझौता भी कर सकते हैं, संशोधन भी, यानी जो कुछ भी है सब पक्षकारों की सहमति से होता है। और यही कारण है कि मध्यस्थनम का जो भी प्रक्रिया है वो पक्षकारों को स्वायत्तता केंद्र बिंदु है उसका। और यही कारण है कि जस्टिस गवई ने डीएम मेट्रो रेल एक्सप्रेस कॉरपोरेशन वर्सेस डीएमआरसी 2022 का जो मामला है उसमें ये बात कही कि ये जो पूरा एक्ट है इसका जो केंद्रीय बिंदु है वो पक्षकारों की स्वायत्तता है, यानी पार्टी ऑटोनॉमी है, और उस संदर्भ में तब मध्यस्थों का कोई भी निर्णय या उनकी कोई भी इच्छा वो डिफीट हो जाती है। लेजिस्लेटिव इंटेंट यही है।